मुंबई से पगड़ी सिस्टम ये हमेशा के लिए हट जाएगा। 13,000 से भी ज़्यादा जर्जर पड़ी इमारतें जो साउथ मुंबई में खास करके हैं, उनका रीडेवलपमेंट होगा, हो सकता है। पहले तो मैं बता दूं कि पगड़ी सिस्टम क्या है। पगड़ी सिस्टम दरअसल आज़ादी के पहले बहुत सारे लोग मुंबई में जब आए तो उन्होंने जो घर लिए, एक बहुत बड़ा अमाउंट लैंडलॉर्ड को दे दिया और हर महीने का किराया देते रहे, जो एक छोटा अमाउंट था। और यहाँ पर नॉर्मल रेंटल के मुकाबले डिफरेंस ये था कि जो टेनेंट होता है उसे उस प्रॉपर्टी को बेचने का भी अधिकार होता है, सबलीज करने का भी अधिकार होता है। जब बेचते हैं तो एक जो भी अमाउंट में बिका है उसका 1% लैंडलॉर्ड को दिया जाता है। पर क्योंकि इसके ऊपर एक कंट्रोल आ गया था, रेंट कंट्रोल एक्ट, तो किराया बढ़ नहीं पाया, इमारतें जर्जर होने लगी, लैंडलॉर्ड उनका ध्यान नहीं देते थे। तो ये एक बहुत बड़ी समस्या बन गई थी। तो इसको लेकर महाराष्ट्र की सरकार ने पिछले हफ्ते ही सीएम एकनाथ शिंदे, जो हाउसिंग मिनिस्टर और यूडीडी मिनिस्टर भी हैं, अर्बन डेवलपमेंट मिनिस्टर हैं, उन्होंने अनाउंसमेंट किया कि हम कुछ प्रोविजंस करते हैं जिससे ये इमारतें जल्द से जल्द रीडेवलप हो जाए। उन्होंने कहा कि जो टेनेंट अभी रहते हैं, जितना घर में रहते हैं, उतना एफएसआई मिलेगा उन्हें, लैंडलॉर्ड को जो लैंड है, जो एफएसआई है वहाँ का वो मिलेगा। साथ ही साथ ईडब्ल्यूएस और इनकम लोअर इनकम ग्रुप के लिए भी उन्होंने प्रावधान किया है। और इतना ही नहीं कि अगर समझिए इतने सारे एफएसआई मिलने के बाद आपकी इमारत कोई हाइट रेस्ट्रिक्शन की वजह से रुक जाती है कुछ हाइट पर और एफएसआई बच जाता है, तो उससे टीडीआर करके आप बाहर बेच सकते हैं। 28,000 से ज़्यादा केसेस जो लैंडलॉर्ड्स और टेनेंट्स के बीच में चल रहे हैं डिफरेंट डिफरेंट कोर्ट्स में, उसको भी ये 3 साल के अंदर कोई प्रावधान करेंगे जिससे ये केसेस सॉल्व हो सके। और इतना सब कुछ करके उम्मीद कर रहे हैं कि जो डीसीआर 33(7) है, डीसीआर 33(9) है, उसके अलावा ये वाली पॉलिसी के तहत इन 13,000 जर्जर इमारतों का रीडेवलपमेंट हो सके। ये बहुत ज़रूरी है रीडेवलपमेंट होना। अधिकांश इमारतें साउथ मुंबई में है, सेस प्रॉपर्टीज करके भी कहा जाता है इन्हें। इनके रीडेवलपमेंट का सबसे बड़ा फायदा होगा वहां पे रहने वाले लाखों रेसिडेंट्स को, और साथ ही साथ आम मुंबईकर को भी, जिनके लिए हाउसिंग स्टॉक बढ़ेगा। अब ये और बात है कि बिल्डर उन्हें, क्योंकि अगर उन्हें कुछ हेल्प हो रहा है तो क्या बिल्डर उन्हें कम दामों में बेचेंगे या नहीं बेचेंगे, वो तो बात की बात है। पर हाउसिंग स्टॉक तो अवेलेबल होगा और जो इतने लोग रह रहे हैं उनके लिए भी घर बनेगा। तो पगड़ी सिस्टम, अगर ये रीडेवलपमेंट हो गए तो पगड़ी सिस्टम मुंबई से तो बाहर हो जाएगा और शायद कहीं और है नहीं तो कहीं रहेगा भी नहीं। पर इस तरीके का रीडेवलपमेंट होने का जो गवर्नमेंट ने अनाउंस किया है, फाइन प्रिंट आएगा तो हम आपको बताएंगे कि एग्जैक्टली क्या गवर्नमेंट सोच रही है, किस तरीके से चाहती है रीडेवलपमेंट होना। पर अभी के लिए तो पगड़ी सिस्टम मुंबई के बाहर जाता हुआ नजर आ रहा है। ये वीडियो अगर आपको पसंद आया हो तो हमारे चैनल को फॉलो करना ना भूलें।